हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपको स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पे करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो था। अगर आप बीपीएससी टीआरई का जो री एग्जाम होना है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। 6 to 8 के लिए खास, 9 to 10 वालों के लिए खास। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपके 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक का जिसमें हम आज कवर करेंगे सारी नेम रिएक्शंस। और सबसे बड़ी बात, खासियत क्या है इस वीडियो की कि आपको सारी नेम रिएक्शंस लास्ट में याद हो जाएंगी, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि यहाँ पर मैंने हर नेम रिएक्शन के लिए एक निमोनिक्स बनाया है, बहुत फनी वे है। जैसे बोलते हैं ना मूवी स्टार्ट होने से डिस्क्लेमर कि ये सब घटनाएं ये सब काल्पनिक है, तो ऐसे ये सारे जहां मैंने निमोनिक्स बनाए बहुत ही फनी है। थोड़े से आपको हंसी भी आएगी, थोड़ा सा लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर इनको याद करना है रिएक्शंस को, क्योंकि अपने को तो क्या है रिएक्शंस ठीक करनी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट आपको दिया जाता है, एमसीक्यूज अलग करते हैं, कंटेंट अलग करते हैं, तो चीजें आपके लिए काम की रहेंगी। चलो सीधा वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रिएक्शंस करनी है, ऐसी रिएक्शंस जहां पर एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड एंड प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि CHO लास्ट में ऐड होगा। तो आपका इसका मतलब जो रिजल्ट आया या जो प्रोडक्ट बना उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होगा। हम ये रिएक्शंस यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो 5 तरीके की ये रिएक्शंस है जो कि नेम रिएक्शंस है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिसमें फर्स्ट रिएक्शन हो गई आपकी रीमर टीमर स्टिफन, इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस है। अब आपको इसका नाम याद रखना है कि ये 5 रिएक्शंस में बाकी रिएक्शंस में कैसे अलग करूं। मुझसे छांटने को कहा जाएगा तो मैं किस तरीके से इनको अलग करूंगा। तो एक निमोनिक्स है, आप तुरंत पेन पेपर लेकर बैठेंगे और नोट करते जाएंगे। आप नोट करेंगे कि एक बंदा है, एक कोई बच्चा है जो कुएं में गिर गया। कहां गिरा वो? एक वेल है उसके अंदर गिर गया। अब गिर गया तो वो क्या कहेगा, खुद सोचो। कुएं में गिर जाओगे तो क्या बोलोगे? रस्सी गिरा, रस्सी गिरा, मुझे ऊपर आना है। तो क्या बोल रहा है वो? रस्सी गिरा। कुएं में बच्चा गिरा तो वो क्या बोल रहा है वहां से चिल्ला के? बचाओ बचाओ रस्सी गिरा, बचाओ बचाओ रस्सी गिरा। मतलब रस्सी गिरा नीचे तो मैं ऊपर आऊं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? रस्सी RSE गिरा, GRA। तो RSE GR, तो ये आपके क्या हो गए? 5 तरह की रिएक्शंस हो गई। और ए क्या है आपका लास्ट में? गिरा का आ हो गया आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ऐसे सारी रिएक्शंस जिसकी एंड प्रोडक्ट क्या है आपका एल्डिहाइड है, तो वो सब रिएक्शन हमें यहां करनी है। रस्सी गिरा, कोई कुएं में गिर गया और कह रहा है रस्सी गिरा। ठीक है, याद हुआ? रस्सी गिरा। अब आर से क्या हो गया हमारा? रीमर टीमर। पहली रिएक्शन कौन सी हो गई? रीमर टीमर। एस से हो गया स्टिफन, ई से हो गया इटार्ड, जी से हो गया गटरमैन, आर से हो गया रोजनमुंड। ठीक है, ये 5 रिएक्शंस के नाम आपको याद हो गए, टिप्स पे हो गए। फटाफट से याद भी करते चलो, लिखते भी चलो। इसका मैं अलग से पीडीएफ नहीं दूंगी, बोर्ड का पीडीएफ रहेगा आपका। ऐसा का ऐसे ही मैं स्क्रीनशॉट खींचकर आपको दे दूंगी। ठीक है, चलो देखो क्या मैंने बोला। आर से रोजनमुंड हो गया या रीमर टीमर हो गया, एस से स्टिफन हो गया, ई से इटार्ड हो गया, जी से गटरमैन हो गया। याद हो गई आपको ये 5 रिएक्शंस। अब एक एक करके क्या रिएक्शंस में हो रहा है वो हम याद करेंगे बहुत ही फनी तरीके से। सबसे पहले रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन में ये क्या लगा हुआ है आपका? ये कुछ इस तरीके का सा गोल गोल सा स्ट्रक्चर बना है। तो ये क्या है? ये आपका है फिनॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन हो रही है, देखो याद मैं करा दूंगी, अभी सिर्फ समझ लो। फिनॉल की रिएक्शन हो रही है जिसमें कि क्लोरोफॉर्म लग रहा है और एक्वस NaOH लग रहा है। आपका क्या बन रहा है? फिनॉल में CHO ग्रुप लग गया, मतलब एल्डिहाइड लग गया। तो ये फिनॉल में जब CHO ग्रुप लग जाता है तो इसको बोल देते हैं सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। अब याद कैसे रखोगे? 2 दोस्त हैं, ठीक है, क्या नाम है उनका? रीमर और टीमर। लिखते जाओ। 2 दोस्त हैं, उनका क्या नाम है? रीमर और टीमर। वो क्या बोलते हैं? ट्रीमर टीमर 2 दोस्त थे, उन्होंने दारू चखना खाया और क्लोरोफॉर्म सुंघाया साले को। दारू चखना, दारू के साथ जो लोग भाई ड्रिंक करते हो उन्हें पता होगा, चखना रहता है नमकीन टाइप का, जिसमें क्या होता है? नमक होता है, सोडियम होता है। ठीक है, तो हमने उसी को निमोनिक्स में डाल दिया है। क्या? रीमर टीमर। तो रीमर टीमर आपकी क्या हो गई? ये रिएक्शन हो गई। ये क्या हो गई? रीमर टीमर रिएक्शन। 2 दोस्त थे, ठीक है, 2 दोस्त थे, रीमर टीमर 2 दोस्त थे, उन्होंने दारू चखना। तो दारू क्या हो गया आपका? फिनॉल हो गया, क्योंकि इसमें अल्कोहल OH ग्रुप अटैच है। तो ये क्या हो गया? दारू आपका फिनॉल हो गया। चखना क्या हो गया आपका यहाँ पर? NaOH। तो दारू चखना खाया और क्लोरोफॉर्म सुंघाया। क्लोरोफॉर्म क्या हो गया? CHCl3। सुंघाया साले को, तो साला क्या हो गया आपका? सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, याद हुआ? क्या मैंने बोला?
फिर रिपीट करेंगे। रीमर टीमर दो दोस्त थे, याद करते चलो, याद हो जाएगा। रीमर टीमर दो दोस्त थे, उन्होंने दारू चखना खाया और क्लोरोफॉर्म सुखाया साले को। तो सैलिसिल्डिहाइड इसका एंड प्रोडक्ट हो गया, क्लोरोफॉर्म उसने सुखाया CH3L3 हो गया, फिर फिनॉल दारू हो गई, ठीक है, फिनॉल दारू हो गया, चखना क्या हो गया, NaOH हो गया, और रीमर टीमर दो दोस्त थे, ठीक है। याद हो गई ये रिएक्शन पहली, आई होप याद हो गई होगी। याद हो गई हो तो लाइक कर दो जल्दी से। चलो स्टीफन रिएक्शन, नेक्स्ट स्टीफन रिएक्शन को याद करते हैं। स्टीफन रिएक्शन भी बहुत मजेदार है, ठीक। सबसे अच्छी तो गटरमैन रिएक्शन है, अभी आपको मजा आएगा गटरमैन में, बहुत हंसोगे सब पेट पकड़ करके। तो स्टीफन रिएक्शन में क्या है, देखो ये नाइट्राइल ग्रुप है, आरसीएन हो जाता है, तो नाइट्राइट नहीं नाइट्राइल, TRILE, नाइट्राइल, SnCl2, HCl और RCHO वही क्या हो गया हमारा एल्डिहाइड, मतलब हमको एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। R क्या हो गया, कोई भी ग्रुप हो गया, CH3 मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, इस तरह से आपका CH3 हो गया अटैच, या CH3 CH2 हो गया। जितने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी सब चीज समझ में आ रही होंगी मैं क्या बोल रही हूँ। R ग्रुप में भी कोई भी ग्रुप आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये नाइट्राइल है, तब इसका निमोनिक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट था। स्टीफन कैसा साइंटिस्ट था, रशियन स्टीफन रशियन साइंटिस्ट, ठीक है। स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट था जो कि असल में सनकी था, ठीक है। एक रशियन तो था साइंटिस्ट, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था रशियन, पर जो कि असल में क्या था, हसल में क्या था, सनकी था। अब देखो हसल क्या हो गया, HCl हो गया, और सनकी क्या था, SnCl2। तो स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट था, तो रशियन से क्या हो जाएगा आपका, RCN हो जाएगा, जो कि एक हसल में क्या था, HCl, हसल मतलब हसल में एक सनकी था, SnCl2 था। अब बन गया आपका RCN हो गया, स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट था, एक वो सनकी था, SN से हो गया सनकी, SnCl2, और हसल में HCl हो गया, और RCHO आपका एंड प्रोडक्ट बन गया। देखो ये इधर से क्या हो गया, R ग्रुप आ गया, और हमें CHO अटैच करना ही था क्योंकि हमारा एल्डिहाइड बन रहा था लास्ट में। याद हो ये दो रिएक्शन हमने रीमर टीमर में कैसे किया था। रीमर टीमर दो दोस्त थे, उन्होंने दारू चखना खाया और क्लोरोफॉर्म साले को सुखाया। इसमें क्या था, स्टीफन रिएक्शन में जल्दी से याद करते चलेंगे, रिवाइज भी करते चलेंगे। स्टीफन में क्या था, एक रशियन साइंटिस्ट था, जो कि हसल में क्या था, एक सनकी था। हसल में क्या था, एक सनकी था, दिमाग में फिट कर लिया है तो रशियन साइंटिस्ट, बट हसल में क्या था, वो एक सनकी साइंटिस्ट था, ठीक है। याद हो गया, आई होप सबको याद हो गया होगा। एक दो बार, बस एक बार और मेरे कहने से देख लेना, ये सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी, बिलीव करो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड नाम से कैसा लग रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई बंदा, इटार्ड एकदम इटार्ड स्मार्ट सा स्ट्रॉन्ग सा बंदा है, ठीक है। इटार्ड स्ट्रॉन्ग बंदा। देखो अब इसमें क्या है, निमोनिक्स यहाँ टॉलिन है, ये क्या है आपकी बेंजीन रिंग में, जब अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, बेंजीन रिंग में OH ग्रुप अटैच हो रहा है तो फिनॉल बन गया। बेंजीन रिंग में आपका इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, इथाइल नहीं मिथाइल, CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये आपका टॉलिन बन जाता है। और ये क्या है, CrO2Cl2 क्लोरो मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर CH2 के प्रेजेंस में हो रहा है और बेंजल्डिहाइड बन जा रहा है। क्या बन रहा है आपका, बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजीन, अब देखो खुद सोचो, ये बेंजीन की रिएक्शन थी, ये बेंजीन की रिंग थी, तो बेंजीन में आपने CHO ग्रुप लगा दिया। ये बेंजीन की रिंग थी, तो बेंजीन की रिंग में क्या लग गया, यहाँ पर CHO ग्रुप लग गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। पर यहाँ पे OH के साथ CHO लगा था तो सैलिसिल्डिहाइड था। एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। इसमें क्या है, बेंजीन के ऊपर ही CHO ग्रुप लगा है तो आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। अब देखो क्या है यहाँ पर, ताऊ बड़े स्मार्ट थे जो क्रॉक्स पहनते थे। क्रॉक्स होता है ना, क्रॉक्स बड़ी महंगी चप्पल आती है, क्रॉक्स सबने सुना होगा, क्रॉक्स चप्पल देखो साइड में लगी हुई है, ठीक है। तो अब ताऊ कैसे थे, ताऊ बड़े ही स्मार्ट थे जो कि क्रॉक्स पहनते थे। तो ताऊ से क्या हो गया, टॉलिन हो गया। बड़े स्मार्ट से क्या थे, इटार्ड थे, मतलब स्मार्ट स्ट्रॉन्ग इटार्ड। तो क्रॉक्स पहनते थे, CrO2Cl2 हो गया आपका, और क्या बन गया, एंड प्रोडक्ट हमें पता है ये बेंजल्डिहाइड, या आपका जो बेंजीन रिंग बनी लगी है तो बेंजीन के साथ CHO ग्रुप अटैच हो जाएगा, क्योंकि हमको लास्ट में क्या बनाना है, एल्डिहाइड अटैच करना है। याद हो गया, पहला क्या था, फटाक से अपना दिमाग में रिकॉल करेंगे। दूसरा क्या था, रिकॉल किया, ठीक है, रिकॉल किया ना, कुछ पहला चखने वाला था, कुछ क्लोरोफॉर्म सुंघा रहे थे, इसी तरह से याद करो, दिमाग में एक पिक्चर बनाते चलो। दूसरे में क्या था, कुछ हमारा स्टीफन था जो कि सनकी था। तीसरा हमारा क्या हो गया, ताऊ आ गया। ताऊ क्या थे, स्मार्ट थे, जिन्होंने क्या था, क्रॉक्स पहना हुआ था, ठीक। 3 हो गई रिएक्शन। अब चौथी रिएक्शन, गटरमैन, वेरी फनी रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, ये आपका ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है प्रेजेंट, ये बेंजीन है। अब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl सॉरी कॉपर क्लोराइड। फिर ये हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, वापस से सेम ऐसे ही बन रहा है। CHO ग्रुप हमें चाहिए क्योंकि हमको लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर आपका एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया, टॉलिन था तो CH3 हट गया था यहाँ से और CHO अटैच हो गया था। ऐसे यहाँ पर बेंजीन से क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड, सेम इसी तरह से आपका एंड प्रोडक्ट बन रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है। अब देखो इसे याद कैसे करोगे, ये क्या है, बेंजीन मतलब बहन जी,
कोई बहन जी हैं, ठीक है, कोई बहन जी, हम बोलते हैं ना लेडीज हैं उनको बहन जी। तो बहन जी गटर में गिरी, कहाँ गिरी? गटर में। बहन जी थी ये, बहन जी जो ये कहाँ गिरी? गटर में गिरी। और गटर में क्या था? एसिड प्रेजेंट था। गटर में जैसे देखो ना, गटर के पास कितनी एसिड वाली स्मेल अजीब सी आती है, तो गटर में क्या प्रेजेंट था? एसिड था और कार्बन मोनोऑक्साइड थी। उसके अंदर गिरोगे तो मर ही जाओगे, है ना। तो गटर में क्या था? एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड था। बाहर निकलकर जब इनको गटर से निकाला गया, तो थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कि ना, जो लोग गटर में गिर जाते हैं या जो लोग टनल के अंदर चले जाते हैं, है ना, कुछ बच्चे चले जाते हैं तो उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो बच्चे बच जाते हैं बेचारे, वैसे ही उनका अब क्या ही होता होगा, इतनी गहरी टनल में जो खुदाई होती है, तो टनल बोल रही हूँ, सॉरी, जो बोरिंग पाइप में चले जाते हैं। तो अब ये बहन जी क्या थी? गटर में गिरी। अब गटर में क्या था? एसिड था और क्या था साथ में? कार्बन मोनोऑक्साइड था, ठीक है। अब उनको जब बाहर निकाला गया तो थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं? अब उस स्पेशल ट्रीटमेंट में क्या दिया उनको? एल्यूमिनियम या कॉपर के बर्तन में उनको फिर पानी पिलाया। मतलब उनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया कि उनको स्टील के बर्तन या ग्लास के बर्तन में नहीं, उनको एल्यूमिनियम या कॉपर के बर्तन में पानी पिलाया। याद हो गया रिएक्शन? तो देखो, बेंजीन बहन जी थी जो कि गटर में गिरी, गटरमैन रिएक्शन है, नाम हो गया इससे रिलेट, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl उसमें था, ठीक है। और आपको क्या हो गया? ये बेंजल्डिहाइड बन गया एंड प्रोडक्ट। CuCl और AlCl3 कैसे रिलेट किया? उनको एल्यूमिनियम या कॉपर के बर्तन में पानी पिलाया। याद हो गई होगी आई होप ये रिएक्शन, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं रोजनमुंड। अब और थोड़ा हंसोगे, ठीक है, अब और थोड़ा हंसोगे, हंसते हंसते याद करनी है रिएक्शंस को। तो रोजनमुंड में क्या हो गया आपका? देखो रोज है और रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है? देखो रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ, या रिडक्शन में क्या हुआ? यहाँ पर देखो O हटा और CHO बन गया, ठीक है, H2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिडक्शन में? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये रिडक्शन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। याद करने के तरीका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। अब देखो ये क्या है आपकी? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर ये ऑयल लगा हुआ है, मतलब ये कीटोन ग्रुप लगा है और क्लोराइड, ठीक है, H2 PDBASO। अभी देखो सिर्फ देख लो, अभी मैं याद करा दूंगी। PDBASO4 लास्ट में क्या एंड प्रोडक्ट बना हमारा? देखो ऐसी बेंजेल्डिहाइड बना, ठीक है। अब देखो, अब क्या हमें याद करना है? कल बहन जी बहुत बुरा, सॉरी थोड़ा सा सॉरी बोलूंगी पहले ही बोलने से पहले। कल बहन जी बहुत बुरा पाद रही थी, हौले हौले बस आ रही थी तो रोज का इत्र लगाना पड़ा। कल बहन जी बहुत बुरा पाद रही थी हौले हौले, ठीक है। कैसे कैसे पाद रही थी? बहुत धीरे धीरे पाद रही थी, किसी को पता ना चले, पर उनकी स्मेल से क्या है सबको पता चल गया, तो सबको क्या लगाना पड़ा? रोज का इत्र लगाना पड़ा। तो कल बहन जी बहुत बुरा पाद रही थी हौले हौले, बस बास आ रही थी, ठीक है। क्या हुआ? बास आ रही थी तो रोज का इत्र लगाना पड़ा। बास आ रही थी। अब देखो याद कर लो, बेंजीन बेंजल्डिहाइड ये हो गया, बेंजाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है जी। बहुत बुरा पाद रही थी, पीडी हो गया, हमें ये रिएजेंट याद हो गया। हौले हौले का H2 हो गया, ये रिएजेंट हमें याद हो गया। तो बास आ रही थी, PaSO4 आ गया, तो रोज का इत्र लगाना पड़ा। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको 5 रिएक्शंस याद हो गई होंगी। मैं साइड हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अभी बहुत रिएक्शंस बची हैं, अभी और भी रिएक्शंस मैं आपको इस तरीके से याद करवा दूंगी। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देख लेते हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस जो कि फिनॉल से बन रही है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसमें कि आपकी ये 3 रिएक्शंस हैं, जिसमें पहला हम करने वाले हैं हेलोजिनेशन, और दूसरा पहला नाइट्रेशन, फिर हेलोजिनेशन, और फिर इसके बाद कोल्ड प्रोसेस। तो इन सब प्रोसेसेस में फिनॉल का इस्तेमाल कर डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि पहला हो गया नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में दिमाग में देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि नाम से क्लियर है और नाम से आप उसका एंड रिजल्ट भी दे सकते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शन है जहां पर हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिक्स लगा रहे हैं। तो उसी तरह से ये आपकी नाइट्रेशन की रिएक्शन है, इसमें नाम से क्लियर है कुछ ना कुछ यहाँ कहीं ना कहीं नाइट्रोजन से रिलेटेड होगा। तो इसमें कुछ आपको ऐसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे रिएक्शन तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि अब मैंने क्या बोला कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन होगी, और फिनॉल मैंने क्या बना दिया आपका, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है आपका फिनॉल का है, ठीक है। तो नाइट्रेशन में यहाँ पे डाइल्यूट HNO3, ये क्या हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। तो ये 2 चीज हो गई, एक तो डाइल्यूट का आपको देखना है रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन देखनी है कंसंट्रेटेड HNO3 की। तो 2 रिएक्शन इसमें आपकी देखनी है नाइट्रेशन में। एक तो ऐसी कंडीशन जब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करी, बहुत ही डाइल्यूटेड आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई, और दूसरे वाले में बहुत ही कंसंट्रेटेड आपका क्या हो गया
नाइट्रिक एसिड उसमें डाल दिया, किसमें, फिनॉल में, तो क्या क्या कंडीशन होंगी, तो देखो जब कंसेंट्रेटेड होगा या कोई भी चीज कंसेंट्रेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, अगर चीनी, और आपने सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ, नींबू की शिकंजी देखी होगी, नींबू की शिकंजी का किसी किसी घर में क्या होता है कि कंसेंट्रेटेड फॉर्म बना के रखा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्वैश, स्क्वैश क्या होता है, एक थिक सा बॉटल हो, थिक सा लिक्विड होता है, थोड़ा सा 2 चम्मच डालो और बाकी लिक्विड डाल दो, तो थिक सा 2 चम्मच क्या है, सारे के सारे उसके मॉलिक्यूल्स को क्या है एक तरफ कंसेंट्रेट कर कर एक साथ रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब उसमें पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, वो जो थोड़ा सा 2 चम्मच लिक्विड था आपका थिक सा, वो क्या हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, कि उसमें पानी ऐड कर दिया, मतलब अब उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो वही सेम चीज है, जब कंसेंट्रेटेड की बात होगी तो सारी रिएक्शन जो अलग अलग दिख रही है आपको, वो एक ही आपकी बेंजीन रिंग में सब चीजें जुड़ जाएंगी। बस याद कराने का तरीका है कि जब कंसेंट्रेटेड रहेगा तो सारी की सारी चीजें क्या है, एक साथ कंसेंट्रेट हो गई, एक ही बेंजीन रिंग में लग गई। अब क्या है, जब अलग अलग है, जब डाइल्यूटेड फॉर्म है, तो क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो अब क्या है, ये अलग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अलग हो गया और पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका अलग हो गया। अभी इसमें क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल सारे के सारे एक साथ आ गए। ठीक है, इजी था ना। इसमें क्या है, फिनॉल में आपका नाइट्रोजन NO2 ग्रुप लग गया, तो ये पैरा पोजीशन पे है, सॉरी ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे होता तो मेटा हो जाता, यहाँ पे है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, कंसेंट्रेटेड रहेगा तो ये हो गया आपका 1, ये पोजीशन 2, 2, 3 और ये 4 और 5 और 6, तो 2, 4, 6 ट्राई, 3 बार नाइट्रो लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस फॉर्मूले को पूछा गया है, क्या, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको इस तरीके से बनाया जाता है, इसको याद करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब कि अब क्या है आपका, ब्रोमीन, क्लोरीन, इस तरह से आपके ग्रुप्स अटैच होंगे, तो यहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन में क्या हुआ, देखो फिनॉल ग्रुप वापस से यहाँ लगा, अब इसकी रिएक्शन किसकी है, हेलोजिनेशन में हम ब्रोमीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन की रिएक्शन, तो यहाँ पर Br2 लग गया, ठीक, और ये 273 केल्विन, सिर्फ इतना समझो कि बहुत ठंडी कंडीशन में ये चीज होती है। तो अब क्या हो गया, Br2, तो अब यहाँ पे वापस से करो, फिनॉल वैसे ही सेम जैसे यहाँ पर था, वहां पे NO2 लगा था क्योंकि नाइट्रेशन हो रहा था, यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है, या हेलोजिनेशन हो रहा है, तो ब्रोमीन का हो रहा है, मार्कर लीक हो गया है, तो ये क्या हो गया, ब्रोमीन यहाँ लग गया मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया। अब जब ये क्या हो गया, जब Br2 कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, या इसको आप सिंपल बोलेंगे 3Br2 ले लिया, तो तीनों क्या हो गए, एक साथ इधर साइड में लग गए, जैसे कि यहाँ पर आपका पिक्रिक एसिड में लगा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, इजी रिएक्शन थे, इसलिए इसका कुछ निमोनिक्स नहीं है। अब बात कर लेते हैं कोल्स प्रोसेस की। कोल्स प्रोसेस में क्या है, आपका एग्जाम में अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो बाकी रिएक्शंस भी आने की पूरे चांसेस है ऑर्गेनिक के, तो इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। चलो तो देख लेते हैं, तो इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, वापस से फिनॉल यूज हो रहा है, और क्या बना रहा है आपका, सैलिसिलिक एसिड बना रहा है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो कोल्ब है, तो कोल्बे बोला अल्कोहल चखना खा के छोटू साला बोल बे, मतलब छोटू है, कोई बच्चा है छोटू, उसको बोल रहा है भाई, उसको कोल्ब क्या है, बहुत ही एकदम अच्छा आदमी है, सबको अपना दारू वारू पिलाता रहता है, खुद तो पीता ही रहता है। तो कोल्ब क्या बोला, क्या अल्कोहल चखना खा के छोटू क्या बोल साला बोल बे, मतलब छोटू तू बोल, उसको मतलब उससे कुछ निकलवाना चाह रहा है अंदर से। कोल्ब क्या है, कुछ उससे निकलवाना चाह रहा है और कह रहा है कि दारू पिलाओ, उसको चखना खिलाओ, सब खिलाओ, पर छोटू तू साला बोल बे। ठीक है, याद हो गया ना। तो अब फिनॉल क्या है आपका, एल्कोहल है वापस, तो ये है एल्कोहल, ये हो गया आपका फिनॉल। ठीक है, और NaOH से क्या हो गया, ये आपको चखना से क्या हो गया, Na सोडियम से NaOH हो गया, एक बेस लग गया। अब क्या हो गया, छोटू CO2 क्या हो गया, छोटू हो गया, साला से क्या हो गया आपका, सैलिसिलिक एसिड हो गया, बोलबे। ठीक है, तो कोल्बे से क्या बोल रहे हैं, कोल्बे बोला अल्कोहल चखना खा के छोटू साला बोलबे, तो अल्कोहल से फिनॉल हो गया, NaOH CO2 हो गया, और ये आपका सैलिसिलिक एसिड हो गया, इससे फिनॉल के साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको 3 और रिएक्शंस हो गई, तो हमने 5 वहां निपटाई थी, अभी पिछले 3 यहाँ निपटाली, टोटल आपकी 8 हो गई। इसी तरह से बहुत रिएक्शंस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो, तो अब बची हुई 4 रिएक्शंस हम कंप्लीट कर लेते हैं आज के इस वीडियो के लिए। अभी आपकी और रिएक्शन है, टोटल आपको 25 से 30 रिएक्शंस करनी है और मैं आपको याद करा दूंगी, इतना बिलीव करिएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है मस्ती वाली बातें और मस्ती तरीके से याद करने के तरीके। तो इन 4 रिएक्शंस को और देख लेते हैं, फिर सेशन को मैं एंड कर दूंगी, जिससे कि आपको जितनी मैंने 12 रिएक्शंस कराई हैं आप वापस से उसको एक बार वीडियो को बैक करके वापस से पॉज करके देख के उसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको स्क्रीन का फोटो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो वहां से भी आप जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले रिएक्शन हम करते हैं आज क्यूमिन प्रोसेस, उसके बाद हम करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन, फिर हम करेंगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। सब रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिएक्शंस पूछी जा सकती है। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं क्यूमिन प्रोसेस। क्यूमिन प्रोसेस मतलब कुछ ऐसा हमको समझ में आ रहा है, कुछ जीरा से, जीरा जो मसाला होता है ना, जीरा नमक राई वाला, तो जीरे से कुछ रिलेटेड है, तो हम उसी तरह से याद करेंगे। यहाँ पर क्या है, जीरा डालकर गैस पे कोई एक है भाई महान इंसान जो कि क्या कर रहा है, अल्कोहल बना रहा है, ठीक है, अल्कोहल बना रहा है। और क्या बना रहा है वो, अल्कोहल में जीरा डाल रहा है अल्कोहल में, तो जीरा डालकर गैस पे पकाकर अल्कोहल बना रहा है। तो मतलब कहाँ बनाएगा अल्कोहल, वो उस घर पे बना रहा है अल्कोहल, है ना, शराब वो घर पे बना रहा है। अब वो शराब कौन सी बना रहा है, फिनॉल बना रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो रिएक्शन है ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल है एक तरह से ये। तो यहाँ पर क्या बना, फिनॉल बना, और फिनॉल क्या है, एक तरह से अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो फिनॉल बना रहा है, मतलब अल्कोहल बना रहा है घर पे, और उसका ऑक्सीडेशन कर किस पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, गैस पे। कोई भी आग जलती है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और कहाँ जला रहा है, वो गैस में जला रहा है। ये निमोनिक्स हो गया। तो अब देखो इसको निमोनिक्स से पकड़ो, अल्कोहल से हो गया क्या, फिनॉल, ठीक है। गैस पे हो गया क्या, गैस पे क्या हो रहा है, गैस पे पका, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब किसका, जीरा डालकर, जीरा क्या हो गया आपका, क्यूमिन सीड्स हो गया, ठीक है, क्यूमिन सीड्स। तो इसमें स्पेलिंग क्यूमिन की MIN हो नहीं है, क्यूमीन है MENE। तो जीरा डालकर गैस पे पकाकर अल्कोहल बना रहा है, तो ये क्यूमिन हो गया। इसका फॉर्मूला भाई याद कर लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर आपका CH3 इस तरह से लगा हुआ है अटैच, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, किसका, आपका क्यूमिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो किस तरीके से हो रहा होगा, ये CH है, यहाँ पर देखते जाना, ये CH है, ठीक। ये CH में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये CH में यहाँ पर इसके O आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया, CH की जगह क्या हो गया, बीच में O आ गए, ठीक है। तो CH और CO हो गया, और एक CH3 हट गया, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से फिनॉल बन गया, फिनॉल रह गया। तो ये यहाँ पर जब ये इधर चला गया, तो ये इस तरीके से यहाँ पर कीटोन ग्रुप रह गया। तो मेन क्या है, क्यूमिन प्रोसेस में क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, फिनॉल। तो सबसे पहले फिनॉल बना दो, सबसे पहले फिनॉल बना दिया। अब फिनॉल के बाद क्या किया, CH3 ऐसे ही रहा, ये CH3 ऐसे ही रहा, यहाँ पे यहाँ CH3 ऐसे ही रहा, और बीच में क्या आ गया, OH लग गया, ठीक। तो ये आपका कीटोन ग्रुप यहाँ पर आ गया, तो CH3 COO CH3। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्यूमिन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है। आपको क्या याद रखना है, क्यूमिन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है किसका, क्यूमिन का, क्यूमिन के ऊपर, ठीक है। और क्या बनाता है, फिनॉल बन जाता है। तो ये आपको क्यूमिन प्रोसेस। अब देख लेते हैं क्या, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है, कैनी एक तरह का आदमी है, एक आदमी है जो कि बहुत कंफ्यूज रहता है, कभी कहता है रिडक्शन करो, कभी कहता है ऑक्सीडेशन करो। तो कैनी क्या कह रहा है, कैनी जरा कह रहा है, कैनी क्या बोल रहा है, जरा रिडक्शन करो, नहीं ऑक्सीडेशन करो। तो कभी तो कहता है रिडक्शन करो, कभी ऑक्सीडेशन करो कहता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, तो यहाँ इसका जब क्या करेगा कैनी, इसका रिडक्शन करेगा, तो मतलब इसमें क्या करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देगा। तो यहाँ देखो O के साथ क्या आ गया, H आ गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब क्या कैनी, अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, COOH आ जाएगा, मतलब अब इसको क्या है, ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, O आ गया C के बाद, ठीक है, ये सेम चीज है, COOH हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो CH3 COOH हो गया, और यहाँ पर क्या है, NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है इसकी, ठीक है। कैनी बहुत कंफ्यूज है और क्या कर रहा है, कह रहा है कभी ऑक्सीडेशन करो, कभी रिडक्शन करो। तो ऑक्सीडेशन किया तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर COOH की जगह देखो H चला जाएगा, H चला जाएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा, क्योंकि ये Na इसका आ जाएगा सोडियम का। तो CH3OH और आपका HCONA ये बन जाएगा, सोडियम मिथेनोएट बन जाएगा, और साथ साथ मिथाइल अल्कोहल बनेगा। तो क्या बन रहा है, देखो मिथाइल, ये भी अल्कोहल बना रहे हैं, ये भी अल्कोहल बना रहे हैं। तो इन सब का काम क्या है, अल्कोहल बनाना। अल्कोहल बनाने में क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कैनी कंफ्यूज था, तो पहले रिडक्शन करा रहा था, फिर ऑक्सीडेशन करा रहा था। एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सोडियम मिथेनोएट, और इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्लस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, गैब्रियल
गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब गैब्रियल क्या था, देखो गब्बर है तो क्या पर पिएगा, अल्कोहल पिएगा, पर ये गब्बर थोड़ा अलग तंग का है। ये क्या कर रहा है, ये अल्कोहल नहीं पी रहा है, ये क्या पी रहा है, मिथाइल क्लोराइड पी रहा है। ठीक है, हमें याद रखना है क्या, ये अल्कोहल नहीं पी रहा है। सब गब्बर क्या है, अल्कोहल पी रहे थे। गब्बर क्या था, अल्कोहल पी रहा था, दारू बहुत पीता था, और दारू के साथ साथ क्या करता था, चखना खाता था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वही याद रखना है। तो क्या बोल रही है, जो अम्मी बोल रही है, कौन बोल रही है, अम्मी बोल रही है गब्बर को मिथाइल क्लोराइड और चखना खिलाओ। ठीक है, गब्बर को मिथाइल क्लोराइड और चखना खिलाओ, अल्कोहल मत दो, उसे मिथाइल क्लोराइड खिलाओ, सबको बहुत परेशान करता है, तो उसे थोड़ा चेंज करके दे रही है, कह रही है अभी इसे मजा आएगा, इसे मजा से खाते हैं। तो क्या, गब्बर को मिथाइल क्लोराइड और चखना खिलाओ, अम्मी ने बोला। तो अम्मी ने बोला से क्या हो गया, आपका अमीन हो गया। तो ये आपका जो है प्राइमरी अमीन, ये इसका एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी अमीन। अब देखो ये थैलेमाइड की आपकी ये एक क्या है, फॉर्मूला है, इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या है, को, तो यहां पर गब्बर हो गया आपकी क्या, गैब्रियल रिएक्शन, और को क्या हो गया आपका KOH हो गया, मिथाइल क्लोराइड का क्या हो गया, CH3Cl हो गया, चखना का क्या हो गया, NaOH हो गया। ठीक है, खिलाओ, और अम्मी ने बोला, तो ये अम्मी ने बोला क्या होगा, ये प्राइमरी अमीन हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें जब KOH को ऐड किया तो क्या हो गया, ये H2O, यहां से ये H2O निकल गया, तो NK हो गया, मतलब पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। अब इसमें जब मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई तब क्या हो गया, यहाँ पे KCl निकल गया, सॉरी CH3N हो गया, और हाँ यहाँ से KCl आउट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, तो NCH3 बन गया। ठीक है, फिर इसके साथ NOH के साथ रिएक्शन कराई, ये सब चीजें यहाँ लिखी है, वही हमको रिएक्शन करानी है। अब NOH के साथ रिएक्शन करानी है तो C हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और ये ONA, और इधर से वाटर निकल गया ONA, और ये प्लस क्या निकल गया, NH2CH2, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा आपका NH2 और CH2, जो कि है आपका प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसकी थी आपकी, देखो N से N के साथ NH2 हो जाएगा, और ये CH3 वैसे का वैसे ही रहा, यहाँ पे ONA इसका आ गया और वाटर अलग से हट गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गब्बर को अम्मी ने क्या बोला, CH3L मतलब मिथाइल क्लोराइड खिलाओ और साथ में चखना खिलाओ, तो मिथाइल को कहा, KOH हो गया, को गैब्रियल रिएक्शन में KOH लगा और CH3Cl लगा और NaOH खिलाया, चखना खिलाया, और अम्मी ने बोला प्राइमरी अमीन हमने निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, आज की लास्ट रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड मतलब आधा है आदमी का क्या है, भेजा थोड़ा आधा है भेजा, तो कुछ गड़बड़ ही काम करेगा। तो क्या है, वो क्या कह रहा है, खत्म करो सबको, तोप लगाकर, बंदूक लगाकर खत्म करो। अब खत्म क्या है, जो खत्म करना है किसको, इसको खत्म करना है, C डबल बॉन्ड O को खत्म करना है बंदूक से, क्योंकि ये हाफ है, तो ये C डबल बॉन्ड O, ये प्राइमरी अमाइड है आपका। ठीक, ये अमीन ग्रुप लगा है NH2 ग्रुप, तो ये प्राइमरी अमाइड है। R कोई भी मिथाइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप लग सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, इसको ये बोल रहा है इसको खत्म करो, क्योंकि आधा आदमी है, कह रहा भाई इसको खत्म करो। तो ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड से Br आप खुद ही लगा सकते हैं, और NaOH है, NaOH ऐड कर दिया साथ में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, खत्म करना है किसको, C डबल बॉन्ड O को। एक बार जरूर सुन लेना इसको, जिससे कि अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा क्या मैं बोल रही हूँ, पर एक बार जब वापस सुनोगे और देखोगे क्या रिएक्शन जो आपकी बुक में लिखी है, कॉपी में आप नोट कर रहे हो, तो फिर देखना याद हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मतलब खत्म करो। अमाइड, ये अमाइड हो गया, तो ये प्राइमरी अमीन हो गया। अब किसको खत्म करना है, C डबल बॉन्ड O को। बंदूक की इस तरह से याद रख लो, बंदूक किस तरह से रहती है, इस तरह से गोली यहाँ से निकलती है ना, तो ये क्या हो गया, इसको खत्म करना है बंदूक से, क्योंकि ये हाफ है। तो ये ब्रोमीन आपका ब्रोमाइड से ब्रोमीन हो गया, और ये अमीन प्राइमरी अमीन यहाँ पर भी बन गया, जैसे कि हमारा यहाँ पर प्राइमरी अमीन बना था। ठीक है, तो आई होप ये रिएक्शन आपको क्यूमिन प्रोसेस में जीरे वाला रिएक्शन थोड़ा रिकॉल करो। क्यूमिन में क्या था, जीरे वाला प्रोडक्ट था, जीरे को अल्कोहल में डाल रहे थे, और क्या बन रहा था, हमारा अल्कोहल बन रहा था। ठीक है, जीरे को, क्यूमिन को क्या है, गैस पे पकाकर अल्कोहल बना रहे थे। अब कैनिजारो में क्या था, कैनी बहुत कंफ्यूज था, कभी रिडक्शन कहता था, कभी ऑक्सीडेशन कहता था, तो एक बार अल्कोहल बना, एक बार मिथेनोएट बन गया। फिर आपका गैब्रियल क्या था, गब्बर था, गब्बर को अम्मी ने क्या बोला था कि इसको मिथाइल क्लोराइड खिलाओ और साथ में चखना खिलाओ, और उससे क्या बनाओ, अम्मी ने बोला, तो प्राइमरी अमीन बन गया। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या था, हॉफमैन थोड़ा आधा आदमी है, तो क्या है, ब्रोमाइड से Br हो गया रिएजेंट। फिर आपका क्या हो गया कि बंदूक चलाओ, और क्या हटाओ, C डबल बॉन्ड O हटाओ, C डबल बॉन्ड O हटा के RNH2, देखो ये C डबल बॉन्ड O हट गया, ये वाला इधर से ये हट गया, तो क्या बन गया, RNH2 बच गया, तो RNH2 यहाँ पे प्राइमरी अमीन बच गया, और
CO डबल बॉन्ड O खत्म हो गया। तो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका पार्ट 2 आपका नेक्स्ट अपलोड हो जाएगा, तो आपकी सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।